अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाज़िर हैं एक और नई स्टोरी के साथ। नाजरीन, PDM की हुकूमत 16 माह की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद आज फारग हो गई है। हुकूमत ने 10 अप्रैल 2022 को PTI की हुकूमत को अदम एतमाद की तहरीक से फारग किया और ख़ुद इक़्तिदार में आकर वज़ीर आज़म का मनसब मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले कर दिया। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने असम्बलियाँ तहलील करने की समरी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को भेज दी। क्या अब सदर पाकिस्तान असम्बलियाँ तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर देंगे? ये मामला इंतहाई दिलचस्प हो गया है। हम आपको इससे मुतल्लिक़ तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को लाइक कर दें, इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नाजरीन, आज के व्लॉग की ये स्टोरी शुरू करते हैं। PDM की हुकूमत आज 16 माह की मुद्दत मुकम्मल कर चुकी है और आज वज़ीर आज़म ने असम्बलियाँ तहलील करने की समरी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को भी भेज दी। हुकूमत की मुद्दत 12 अगस्त को ख़त्म होना थी, मगर उन्होंने 2 दिन पहले ही ये समरी सदर पाकिस्तान को भेज दी, जिसका मकसद इलेक्शन 90 रोज़ बाद कराना है। वो चाहते हैं कि केयर टेकर हुकूमत को भी वक्त ज़्यादा मिले और ये भी अपना होमवर्क कर सकें। हमारे ज़राए के मुताबिक सदर पाकिस्तान इस समरी पर दस्तखत नहीं करेंगे क्योंकि वो चाहते हैं कि केयर टेकर को 60 दिन का मौका मिले। अगर वो आज ही दस्तखत कर दें तो केयर टेकर हुकूमत 90 दिन में इलेक्शन कराने की पाबंद हो जाएगी। अगर सदर पाकिस्तान 2 रोज़ तक समरी पर दस्तखत नहीं करते तो केयर टेकर्स को 60 दिन बाद इलेक्शन कराना पड़ेंगे। ये बात बड़ी दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर गई है। अब दूसरी जानब आज भी निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म में मुशावरत नहीं हो सकी। ताहम मियाँ नवाज शरीफ ने 3 नामों को शॉर्ट लिस्ट कर दिया। अब आईनी माहिरीन कहते हैं कि सदर पाकिस्तान अगर असम्बली को तहलील नहीं भी करते तो 48 घंटों में असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। अगर निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर इत्तफाक ना हो सका तो ये काम भी इलेक्शन कमीशन ही करेगा। ताहम अब बात करते हैं कि 16 माह में हुकूमत ने क्या खोया क्या पाया। 10 अप्रैल को जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और PDM ने कामयाबी के बाद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को मुंतखब किया तो उस वक्त PTI ने नारा मस्ताना बुलंद किया कि उन्होंने जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं अब हुकूमत बड़ी मुश्किल से ही चल सकेगी। उनकी बारूदी सुरंगें क्या थीं, अब इनके साथी आवाम को बता रहे हैं कि उन्होंने IMF से मुआहदा किया। वो मुआहदा भारी शराइत रख कर किया गया था, फिर इस मुआहदे को तोड़ डाला क्योंकि उन्हें इस बात की खबर हो गई थी कि अब हुकूमत जाने वाली है। साथ ही उन्होंने मुआहदे की खिलाफ वर्जी पेट्रोल की कीमत कम करके कर दी, जिसके बाद मईशत तो बिगड़ ही चुकी थी। अब IMF से मामलात भी बिगड़ गए। अब अवाम को तो मईशत की खराबी का पता नहीं था। PTI के कायदीन ने दुनिया को बताया कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चला है। यहाँ काम किसने किया ये नहीं बताया, क्योंकि जब PDM ने हुकूमत संभाली तो मईशत तकरीबन डूबने के करीब थी। अब हुक्मरानों के सामने एक ही बात थी कि वो सियासत करते या मुल्क को बचाते। लिहाजा उन्होंने मुल्क को बचाने का फैसला करते हुए इनके किए गए मुआहदों पर सख्त फैसले किए, जिससे अवाम महंगाई की चक्की में पिसकर रह गए। बिजली की कीमतें बढ़ा दी गईं। सफ़ेद पोश तबका जिंदा दरगोर हो गया क्योंकि सफ़ेद पोश तबके की ज़िंदगी अजीरन बन गई। मगर तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता तो अवाम को मुल्क बचाना मुश्किल हो जाता और उन्हें इस ग़ुलामी का सामना करना पड़ता जैसे मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम को करना पड़ रहा है। हुक्मरानों ने सियासत को कुर्बान करके मुल्क को बचाने में काबिल इस्ताइश किरदार अदा किया, लेकिन अब इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम का सामना वो नहीं कर पाएंगे या इलेक्शन जीतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अवाम हमेशा गलत फैसला करके रोते हैं। लिहाजा इस मर्तबा भी उन्होंने यही कुछ करना है।
مگر پاکستان بچا لیا یہ ان کی کامیابی ہے اور عوام کو مہنگا نہ دلا سکنا ان کی ناکامی ہوگی۔